हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 और यू कैन से जस्ट अनदर यूनिट दैट इज रेशियो एनालिसिस। अब हम लोग ऑलरेडी 4 लेक्चर्स कवर अप कर चुके हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एंड दिस इज योर 5th लेक्चर। जो लोग भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सीरीज फॉलो कर रहे हैं ना, वो पहले वो 4 लेक्चर्स देखें और सारी चीज़ सीक्वेंस में देखें, ठीक है, सो दैट आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। और बाकी अगर सिर्फ आप रेशियो एनालिसिस का रिवीजन करना चाहते हैं तो ये दिस इज़ अ वेरी फ्रेश यूनिट, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, नो सच प्रॉब्लम। बाकी जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें सो दैट आपको प्रॉपर नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं रेशियो एनालिसिस। पहले आप पढ़ेंगे रेशियो के बारे में, ठीक है। तो रेशियो क्या होता है? एक तरह का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर थिंग्स, ठीक है। जैसे करंट रेशियो की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो करंट रेशियो में आप करंट असेट और करंट लाइबिलिटी के बीच का रिलेशनशिप देख रहे होते हैं, ठीक है। सो लाइक दैट। अभी जैसे टाइप्स की बात की जाए तो रेशियोज़ के भी टाइप्स हैं। जैसे पहला आपका लिक्विडिटी रेशियो का, जो कि लिक्विडिटी से रिलेटेड जो भी रेशियोज़ हैं वो लिक्विडिटी रेशियो की कैटेगरी के अंदर आते हैं। लेवरेज से रिलेटेड है वो सारे लेवरेज रेशियो के अंदर आते हैं। फिर है एक्टिविटी रेशियो है, उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, ठीक है। अभी सारे रेशियोज हम कवर अप करेंगे और हर एक रेशियो के जो भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे, हर तरह के क्वेश्चंस को कवर अप करने की कोशिश करूँगी मैं, ठीक है। इसलिए ये कोशिश रहेगी कि हम लोग एक एक रेशियो पकड़े भले, ठीक है, लेकिन हम क्वेश्चंस के साथ करेंगे कंप्लीट, ऑल राइट। तो आज के लेक्चर में हम लोग लिक्विडिटी रेशियो कवर अप करेंगे। तो लिक्विडिटी रेशियो रिलेटेड होता है विद द लिक्विडिटी ऑफ द फर्म, ठीक है। अभी जैसे इसमें भी और डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे आपका करंट एसेट हो गया, क्विक एसेट हो गया, कैश रेशियो हो गया और नेट वर्किंग कैपिटल हो गया, ठीक है। ये बेसिकली एक तरह से कैश फ्लो दिखाता है, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ रेशियो नहीं होता ये नेट वर्किंग कैपिटल वाला, ओके। रही बात क्विक रेशियो की, तो क्विक रेशियो को आप एसेट रेशियो के नाम से भी जानते हैं, तो बोथ द थिंग्स आर सेम। अभी जाते हैं करंट रेशियो पे। देखो नाम से ही पता चल रहा है करंट रेशियो, दैट मीन्स अभी ये शॉर्ट टर्म की बात कर रहा है, ठीक है। नॉन करंट क्या होता है? लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। जब करंट की बात कर रहे होते हैं तो दीज आर बेसिकली शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी चेक करने के लिए होता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी चेक करने के लिए होता है टू चेक कि फर्म के पास उतने रिसोर्सेज हैं कि वो अपनी करंट ऑब्लिगेशंस को मिट आउट कर सके। अभी करंट ऑब्लिगेशंस क्या है? करंट लाइबिलिटीज़ को ही करंट ऑब्लिगेशन बोला गया है, ठीक है। सो करंट रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है। क्या फर्म के पास उतने करंट असेट्स अवेलेबल हैं कि वो अपने करंट लाइबिलिटीज़ को मिट आउट कर सके, ठीक है। यही चेक करते हैं हम किसमें? करंट रेशियो में। अभी पता कैसे चलेगा कि हाँ कंपनी इज़ इन गुड पोजीशन या फर्म इज़ इन अ गुड पोजीशन कि वो मतलब अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर सकती है टू मीट आउट द करंट ऑब्लिगेशन? तो यहाँ पर एक आइडल रेशियो देख रखा है, ठीक है, दैट इज़ 2:1 का, ठीक है। आइडल रेशियो दिया है आपको 2:1 का, ओके। अगर 2:1 आ रहा है उससे ज़्यादा, दैट मीन्स कंपनी इज़ इन अ गुड पोजीशन कि वो अपनी सारी करंट लाइबिलिटीज़ को मीट आउट कर सके। नेक्स्ट रेशियो है आपका क्विक रेशियो, ठीक है, जिसको आप एसेट रेशियो के नाम से भी जानते हैं। तो क्विक रेशियो कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है हमको? क्विक रेशियो में क्विक असेट कैलकुलेट करने पड़ेंगे, देन फिर आपको करंट लाइबिलिटी सेम ही है। अच्छा, इनका बेस सबका सेम है क्योंकि आप वही चेक कर रहे हैं कि क्या आपके पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि आप अपनी करंट ऑब्लिगेशंस को मीट आउट कर सकें, ठीक है। तो करंट ऑब्लिगेशंस क्या आपकी करंट लाइबिलिटीज़ है, इसलिए सबका बेस ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट का सेम ही है, ठीक है। सो क्विक रेशियो की बात हो गई। तो यहाँ पे करंट क्विक एसेट्स की बात की जाए, ठीक है। तो क्विक एसेट्स क्या होते हैं? जिनको आप डायरेक्टली कैश में या कैश इक्विटेबल में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। तो जो भी कैश है या फिर उसके नियर कैश आइटम्स हैं वो सारे किस में आते हैं? क्विक एसेट्स में आते हैं। अब क्विक एसेट्स को कैसे कैलकुलेट करें? क्विक एसेट्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी इसका अगेन आइडल रेशियो की बात की जाए, जैसे हम लोग करंट असेट्स की करंट रेशियो की बात करें, ठीक है, हमें पता कैसे चलेगा? तो यहाँ पे एक आइडल रेशियो दे रखा हुआ है 1:1 का। नेक्स्ट आ जाते हैं कैश रेशियो के ऊपर। तो कैश रेशियो किसके बारे में बात करता है? कैश रेशियो में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है, ठीक है, जो कि मीट आउट कर सके करंट ऑब्लिगेशंस को, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या है? कैश बैंक बैलेंस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज अपॉन करंट लाइबिलिटीज, ओके। नेक्स्ट इज नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल में क्या है? मेजर ऑफ कैश फ्लोज देन अ रेशियो, ठीक है। एक तरह से कैश फ्लो को मेजर करता है देन अ रेशियो। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, ऑलराइट। अभी क्वेश्चंस करेंगे एक करके, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको,
यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है करंट रेशियो, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स दे रखे हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखे हैं हमको, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखे हैं, मार्केट सिक्योरिटीज दे रखे हैं, फिर लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है। तो ये बेसिकली आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। अब आपको यही इन्फॉर्मेशन यूज़ करके करंट रेशियो निकालना है, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन तो दे रखी है, ठीक है। अभी पहले हम लोगों को हमारी रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी कि हमको चाहिए क्या है, ठीक है। जैसे अभी हमको करंट एसेट्स करंट रेशियो निकालना है, ठीक है। तो करंट रेशियो के लिए आपको फॉर्मूला देखना पड़ेगा। आपका फॉर्मूला क्या है? करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ये तो आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। चलिए, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अभी हम लोग देखेंगे कि हमारे पास डायरेक्टली सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो करंट असेट्स देखो क्या डायरेक्टली अवेलेबल है या फिर हमें पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नहीं अवेलेबल है, दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं है, डायरेक्टली हमें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो हर एक आइटम एक एक करके देखेंगे कि हमारा करंट असेट में आ रहा है, फिर करंट लाइबिलिटी में आ रहा है, उस हिसाब से तो हम कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्या ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है। आपका करंट असेट हो गया, ठीक है। तो करंट असेट कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है? आपने पहले एक्सपेंसेस पे कर दिए, आपके करंट असेट हो गए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है? करंट असेट हो गया। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ क्या है? करंट एसेट हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? ये तो आपके फिक्स एसेट्स हो गए, तो करंट एसेट्स नहीं है, ठीक है। तो ये आपके फिक्स एसेट्स हैं, इसको आप यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज बिल्स पेबल, ठीक है। तो बिल्स पेबल क्या है? करंट लाइबिलिटी है। अभी सन्ड्री क्रेडिटर क्या है? करंट लाइबिलिटी अगेन। डिवेंचर्स क्या है? लॉन्ग टर्म बोरिंग है, तो इसको भी आप यूज़ नहीं करेंगे। इन्वेंट्रीज क्या है? करंट असेट्स हैं। और एक्सपेंसेस पेबल, ठीक है। अभी आपको पे करना है इन फ्यूचर एक्सपेंसेस पेबल, तो ये आपका हो गया करंट लाइबिलिटी। अभी कैलकुलेट करेंगे हम लोग करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ को पहले। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं करंट असेट्स को, ठीक है। तो करंट असेट्स कैलकुलेट करने के लिए पहले आपके पास है ट्रेड रिसीवेबल्स। हमको ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू लिखनी है। उसके बाद हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं। उसके बाद है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। फिर आपके पास मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। और उसके बाद आपके पास एक और बचा है, हाँ, इन्वेंट्री, ठीक है। तो टोटल आपका कितना हो गया ये भी चेक करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे 1,80,000 के हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके 40,000 के हो गए। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आपके 50,000 के हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी अगेन आपके 50,000 की है। फिर आपका इन्वेंट्रीज है ना, इन्वेंट्रीज कितने हैं? 80,000 की। तो ओके, टोटल कितना हो गया? 4,00,000 रुपीज़, ठीक है। तो आपका करंट असेट्स तो आपने कैलकुलेट के लिए भी करंट लाइबिलिटीज़ कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो करंट लाइबिलिटीज़ के केस में आपका सिर्फ और सिर्फ बिल्स पेबल था, ठीक है। उसके साथ हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स थे और क्या थे? एक्सपेंसेस पेबल, ठीक है। तो पूरा टोटल कितना आ रहा है? बिल्स पेबल इज 20,000। सन्ड्री क्रेडिटर में आपका 1,00,000 था, ठीक है। और एक्सपेंसेस पेबल में 80,000 था। तो ये आपका होगा 2,00,000 रुपीज़। 2,00,000 रुपीज़ की करंट लाइबिलिटी है। तो अभी हम करंट रेशियो के फॉर्मूला में डालेंगे इसको कैलकुलेट करने के लिए। तो करंट असेट कितने हमारे? 4,00,000 के हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कैलकुलेट करते हैं? करंट रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। ऑलराइट, अब एक और तरह का क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका ये करंट रेशियो आ ही गया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, वो थोड़ा सा अलग तरीके का होगा।
यहाँ पे भी आपको करंट रेशियो ही कैलकुलेट करना है, बट यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी है और कुछ नहीं दी है जो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। सो अगेन हमें क्या चाहिए, करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी चाहिए, जो कि डायरेक्टली हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसका मतलब हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको ड्राइव करने के लिए हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसी को देखते हुए हमें करंट एसेट्स को निकालना है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे करंट एसेट्स को, ठीक है। तो हमारे पास टोटल एसेट्स तो दिया हुआ है, तो टोटल एसेट्स हमारे पास दिया है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है आपको। टोटल एसेट्स दे रखा है, टोटल एसेट्स इक्वल्स टू क्या होगा, फिक्स एसेट्स। तो फिक्स टेंजिबल एसेट्स हमको यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। तो टेंजिबल एसेट्स हम अपना लिख लेते हैं, प्लस आपको दे रखा है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। नॉन करेंट है मतलब ये लॉन्ग टर्म हो गए, ठीक है। और आपको दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा है, तो और इसमें हम लोग को अपने करंट एसेट्स भी ऐड करने पड़ेंगे, तभी तो हमारे टोटल एसेट्स बनेंगे, ठीक है। तो टोटल एसेट्स आपको 5 लाख के दे रखे हैं, और फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स आपको कितने दे रखे हैं, 2.5 लाख के दे रखे हैं। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स आपको 1,50,000 की दे रखी हैं। अब आपकी आगे करंट एसेट्स है, तो आप करंट एसेट्स कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आ रहा है 1,00,000 रुपीज़, ठीक है। ये आपका करंट एसेट हो गया। इसी तरह से आपको करंट लाइबिलिटीज़ को भी कैलकुलेट करना है। सो करंट लाइबिलिटीज़ कैसे करेंगे, अभी हमारे पास टोटल एसेट दिया है, इसी से हम लोग करंट लाइबिलिटीज़ पर भी आएंगे किस तरह से कैलकुलेट करने। तो टोटल एसेट्स इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटी होता है ना। उसी तरह से टोटल एसेट्स इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटीज़ के सेक्शन में क्या क्या हम शेयर होल्डर्स फंड लिखते हैं, ठीक है। उसके साथ नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ आपको दी हैं और करंट लाइबिलिटीज़ है ना, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ प्लस करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। अब टोटल एसेट्स इक्वल्स टू इसलिए लिखा है क्योंकि टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटी बराबर ही होता है, ठीक है। तो हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर ड्राइविंग आउट आर दिस करंट लाइबिलिटी, ठीक है। सो यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड में कितना दे रखा है, 3,20,000। नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में कितना दे रखा है, 1,30,000। और करंट लाइबिलिटीज़ तो हमको निकालनी है, तो करंट लाइबिलिटीज़ कितनी हो गई है, करंट लाइबिलिटीज़ आपकी हो गई हैं 50,000 की, 3,20,000, हाँ ठीक है। तो ये आपकी 50,000 की हो गई, ठीक है। तो अभी हम निकालेंगे करंट रेशियो। सो करंट रेशियो के लिए जो जो हमें चाहिए था वो सब आ गया है, ठीक है। करंट एसेट्स 1,00,000 के हैं और आपकी करंट लाइबिलिटी हो गई है 50,000 की। अगेन सिमिलर ही रेशियो निकला। देखो ये रेशियो मेरे दोनों क्वेश्चन में सेम निकला, मतलब ये नहीं कि सेम ही निकलेगा, ठीक है। अलग भी निकल सकता है, और ध्यान रखना है कि इंटरप्रिटेशन देनी है लास्ट में, ठीक है, कि फॉर्म के पास प्रॉपर रिसोर्सेज हैं कि वो अपने करंट ऑब्लिगेशंस को मीट आउट कर सकता है। ऑलराइट, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको करंट लाइबिलिटी दे के रखी है। सो द करंट लाइबिलिटी ऑफ कंपनीज हुआ 1,75,000, ठीक है। उसके साथ आपको करंट रेशियो दे के रखा है जो कि 2:1 का दे रखा है, और बोला है कि से सम अमाउंट इज पेड टू द क्रेडिटर। ये करंट रेशियो निकलने के बाद क्रेडिटर को 30,000 दिया गया है, ठीक है। तो अभी जब ये 30,000 दे दिया है तो उसके बाद का करंट रेशियो क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, ओके। तो पहले तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उससे हम लोग ड्राइव करने की कोशिश करते हैं कि कितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ सकती है। जैसे आपको करंट रेशियो दे के रखा है,
करंट रेशियो हमको दे रखा है 2:1 का, ठीक है। क्योंकि हमारे पास करंट लाइबिलिटी भी दे रखी है तो हम लोग करंट असेट्स आराम से निकाल सकते हैं ना। तो करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, ओके। तो आपको करंट लाइबिलिटी क्या दे रखी है, 1,75,000। रेशियो आपका 2:1 है और करंट असेट निकालना है आपको, ठीक है। तो हमारे पास करंट असेट्स आ जाते हैं 1,75,000 डिवाइड बाय 2। सो करंट असेट आपके टोटल कंस्ट्रक्शन है बिफोर पेमेंट, ठीक है, 3,50,000। अब बिफोर पेमेंट के हमारे पास असेट भी है और लाइबिलिटी भी है। अभी बोला है कि जो क्रेडिटर है ना, अगर उसको आपने पेमेंट कर दी 30,000 की, क्रेडिटर को अगर 30,000 की पेमेंट कर दी तो इसके दो आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है। और दो सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं। पहला तो जैसे आपने पेमेंट कर दी कैश में, ठीक है, तो अगर आपने इसको कैश में पेमेंट करी तो 30,000 यहीं से तो माइनस होगा क्योंकि ये कैश है ना। कैश है तो कैश में से माइनस हो जाएगी और लाइबिलिटी भी माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हो रही हैं, आपका वहाँ से कैश ख़त्म होगा और लाइबिलिटी से लाइबिलिटी ख़त्म होगा। तो अभी जैसे अगर हमने पेमेंट कर दी है, ये सिचुएशन लेके चल रही है कि हमारी पेमेंट हो गई, तो करंट असेट्स में से 3,50,000 में से हमारे पास 30,000 माइनस हो जाएगा। तो कितना बच रहा है, 3,20,000, ठीक है। और करंट लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी, करंट लाइबिलिटी में 1,75,000 दी हुई है ना। इसको माइनस करेंगे क्योंकि हमारे अगर कैश कम हुआ है तो उसके साथ हमारी लाइबिलिटी भी तो कम हुई है कि हमने क्रेडिटर को पे कर दिया है ना। दैट मीन्स हमें यहाँ से भी 30,000 माइनस करना पड़ेगा। तो अभी आपके पास कितना बचा है, 1,45,000, राइट। सो ये आपके पास दोनों चीज़ें आ गई, करंट असेट भी आ गया, करंट लाइबिलिटी भी आफ्टर पेमेंट टू द क्रेडिटर। सो अभी हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे, जो फ्रेश रेशियो हमारा नया रेशियो कैलकुलेट बना है, ठीक है। तो हमारा करंट रेशियो अभी कितना होगा, 3,20,000 अपॉन 1,45,000। तो करंट रेशियो आपका निकलेगा 2.21:1, ठीक है। ये आपका नया करंट रेशियो है, ऑलराइट, यही आपको निकालना था। अभी और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। क्विक रेशियो का भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सो क्विक रेशियो में कैसे कैलकुलेट करना था हमें, पहले फॉर्मूला लिखेंगे और उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो आपको दे रखा है करंट असेट्स 3 लाख का, ठीक है। करंट असेट दे रखा है, इन्वेंट्री दे रखी है और आपको वर्किंग कैपिटल दे रखा है। सारी चीज़ें दी हुई हैं, आपको सिर्फ क्विक रेशियो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें करंट असेट दे रखा तो करंट लाइबिलिटीज आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो करंट लाइबिलिटीज को कैलकुलेट करने के लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, अभी हमें करंट रेशियो तो दे नहीं रखा है यहाँ पे, तो हम लोग यूज़ करेंगे वर्किंग कैपिटल को। कैसे, क्योंकि वर्किंग कैपिटल और करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी का एक रिलेशनशिप बनता है जिसमें आप वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, यही तो होता है, ठीक है। अभी हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन, करंट असेट दे रखा है और वर्किंग कैपिटल दे रखा है, तो हम लोग इससे करंट लाइबिलिटी निकाल लेंगे, ठीक है। तो करंट लाइबिलिटी कितनी होगी, करंट असेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। करंट लाइबिलिटी, करंट असेट्स कितने दे रखे हैं आपको, 3 लाख के दे रखे हैं। वर्किंग कैपिटल कितना दे रखा है, 2,52,000। सो हमारे पास करंट लाइबिलिटीज आ जाती हैं, माइनस कर देंगे इसको, कितना आ रहा है, 48,000, ओके। ये आपका हो गया करंट लाइबिलिटी। अभी क्विक असेट्स निकालना पड़ेगा क्योंकि हमने हमारे पास क्विक असेट्स नहीं अवेलेबल है ना। तो क्विक असेट्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो अभी हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस तो है नहीं, तो जीरो हो गया। और इन्वेंट्री कितनी है, 60,000 की। टोटल करंट असेट्स कितने थे, 3 लाख, ठीक है।
तो 3 लाख माइनस 60,000 कर दो, कितना आ रहा है? 2,40,000। ये आपका क्विक असेट हो गया, ठीक है, क्विक असेट्स हो गए। अभी हम निकालेंगे क्विक रेशियो। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो तो आपको अवेलेबल हो गई। तो अभी हम फॉर्मूला डालेंगे क्विक रेशियो का। क्विक असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। ओके, सो क्विक असेट आपको 2,40,000 का दिया हुआ है, मतलब हमने अभी निकाला है इसको। और करंट लाइबिलिटी कितनी निकाली थी? 48,000 की। तो हमारा रेशियो आ रहा है 5:1 का, ठीक है। सो ये आपका क्विक रेशियो का क्वेश्चन भी एक हो गया। अगर एसिड रेशियो पूछा होता तो क्या करना है? एसिड रेशियो भी तो क्विक रेशियो होता है, तो बेसिकली आपको क्विक रेशियो निकालना होता है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्स लिमिटेड हैज करंट रेशियो ऑफ, करंट रेशियो दे रखा 3:1 का, ओके। और क्विक रेशियो भी दे रखा है 2:1 का। उसके बाद बोला है कि इन्वेंट्रीज अगर 2,40,000 है तो आपको कैलकुलेट करना है करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी। यहाँ पे आपको कुछ नहीं, सिर्फ करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ को कैलकुलेट करना है। तो पहले तो दोनों का फॉर्मूला लिख लेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि दोनों का फॉर्मूला लिख लेना है, सो दैट आपको पता चले कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, क्या चीज़ अवेलेबल और क्या नहीं है। तो करंट रेशियो के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी, ठीक है, ये दोनों चीज़ें चाहिए। और क्विक रेशियो के लिए क्या चाहिए हमें? क्विक असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, ओके। अब दोनों का हमको दे रखा है 3:5/1, और क्विक रेशियो कितना है? 2:1 का है, ठीक है। अभी क्योंकि करंट लाइबिलिटी दोनों में सेम होती है ना, तो ये तो आपको पता चल गया। तो अभी हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। लेट द करंट लाइबिलिटी बी एक्स, ठीक है। अब दोनों में तो सेम ही है करंट लाइबिलिटी, तो उसको मान के चल रहे हैं हम एक्स है। तो इसका मतलब करंट असेट्स कितने हो जाएंगे? 3.5x, ठीक है। उसी तरह से आपका क्विक असेट्स भी हो जाएंगे। क्या हो रहा है? 2x। अभी देखो करंट असेट्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारा करंट असेट्स नहीं, क्विक असेट्स, ठीक है। क्विक असेट्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री, ओके। इन्वेंट्री तो हमें दिया हुआ है, और क्विक करंट असेट्स अभी हमने अजम्पशन लिया, ठीक है। तो 3.5x माइनस इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कितना दिया हुआ है आपको? 24,000, ठीक है। और क्विक एसेट्स हमें कितना दिया था? 2x, ठीक है। सो ये आपके पास 1.5x इक्वल्स टू 2,24,000। सो या x आपका, दैट इज करंट लाइबिलिटी आपकी आ जा रही है 16,000 की। अभी आपके पास लाइबिलिटी आ गई है, ठीक है, 16,000 की। अभी एक्स की वैल्यू निकल आई है तो बाकी की वैल्यू सब निकाल ही लेंगे। तो अभी करंट एसेट की वैल्यू कितनी होगी? 16,000 इंटू 3.5, क्योंकि 3.5x था ना, तो यहाँ पर आ गया 56,000। तो जो दो चीज़ हमें चाहिए तो वो दोनों आ गई, करंट एसेट्स भी हमको मिल गए, ठीक है, दैट इज 56,000। और करंट लाइबिलिटी भी मिल गई, दैट इज 60,000, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा तो आपको अजम्पशन लेके कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं।